My name is Manish Kumar Chauhan, and I am living in Muradabad, Bilari, Muradabad, Uttar Pradesh. My mother's name is Manju Devi, and her age was 59 years old, and I am her son. मैं उनका बेटा हूँ। उनको हल्का सा बीपी रहता था, बहुत फ्रीक्वेंट बीपी नहीं रहता था, मतलब कि वो ड्रग्स भी नहीं लेती थी उसके लिए। कभी कभी अगर गुस्सा आ गया तो वो ड्रग्स ले लेती थी, अनलेस शी वाज नॉट ए फ्रीक्वेंट टेकर ऑफ ड्रग। ठीक है। और म, मेरी मम्मी को नी के प्रॉब्लम था, दोनों घुटनों में। उनकी एक सर्जरी भी हो चुकी थी, माइनर सर्जरी थी कुछ। बाकी बस इतनी ही, और कोई उनको किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे। एंड शी वाज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। और सवेरे वो जितने भी आयुर्वेदिक काढ़ा लेती थी, शी वाज डूइंग योगास एंड एवरीथिंग, शी वाज क्वाइट पॉजिटिव। और उन्होंने बोला था, मेरे पापा ने एक्चुअली वैक्सीनेशन ले ली थी, तो हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मी आप भी ले लो, और बिकॉज एज का चल रहा है, और 1 मई से अगर सबके लिए खुल जाएगी तो आपको दिक्कत होगी, बिकॉज आपको चलने में दिक्कत होती है। तो ये मैंने बोला था। तो माय मदर वाज नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग वैक्सीनेशन। तो मैंने एक बार बोला था कि एटलीस्ट अपना कोरोना टेस्ट करा लो, तो उसके लिए भी वो शी वाज नॉट एग्रीइंग। एंड देन तो इस तरह की सिचुएशन थी। 11:30 on 27th of April 2021, CHC, यहाँ का जो लोकल हेल्थ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इन बिलारी, वहाँ पे हमने वैक्सीनेशन करवाई थी। हाँ, इट वाज द फर्स्ट डोज। और उससे पहले मैंने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसका रिजल्ट 1 मई के लगभग आया, वो पॉजिटिव थी। एंड हॉस्पिटल में हमसे किसी ने भी नहीं पूछा कि हाँ भाई ऐसा सिचुएशन है या कुछ ऐसा हो, या उनकी कोई सिम्टम्स भी कोरोना वाले नहीं थे। और एंड तो उसके बाद हमने ले गए, तो एक फर्स्ट फ्लोर पे था, तो बड़ी मुश्किल से मम्मी सीढ़ी चढ़ के गई और वैक्सीनेशन लगवाया। तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे लोग, उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड लिया। और वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा कि वैक्सीन भी जिस तरह से रखी हुई थी, आई वाज नॉट वेरी श्योर, बिकॉज आई एम फ्रॉम हेल्थ केयर फील्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वैक्सीन बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं रखी थी, या शायद ऐसा हो सकता है कि वो टेम्परेचर वाज नॉट फुल्ली मेंटेन्ड। मेरा ये कई रीजंस हो सकते हैं। तो फिर मम्मी को वैक्सीन से वैसे भी डर लगता था, तो मम्मी ने फिर वैक्सीन लगवाई, और थोड़ी देर हमने वहाँ वेट किया, एंड देन हम वापस घर, फिर हम बैंक गए। 12 से 1:30 तक हम बैंक। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज मैं देखता हूँ कि वैक्सीनेशन इवन बच्चे को भी लगती है, किसी को भी लगे, पूछा जाता है कि भैया 1 महीने के अंदर आपको बुखार तो नहीं है, एंड उससे वैक्सीनेशन डिले की जाती है। इवन मैं जब पूछ रहा था, तो जब भी मैं एफआई के लिए भी रजिस्टर करने की बात कर रहा था, ही वॉज ए डॉक्टर संदीप गुप्ता। ही वॉज अध्यक्ष, जो हॉस्पिटल के अध्यक्ष है। तो उनसे भी मैंने बात की, तो नहीं ये कैसे हो सकता है, और मतलब हम इसको एफआई के अंदर कैसे दर्ज करें, हमारे पास कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा एफआई आपको दर्ज करना है कि भैया पेशेंट की डेथ हुई है, आपको इससे बड़ा कोई रीजन नहीं चाहिए कि वो भले ही उससे रिलेटेड है नहीं है, आपको जजमेंट नहीं देना, आपको एटलीस्ट दर्ज करना है। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, हमने तो ऑलरेडी ये एफआई की इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी है, पर वो दर्ज हो रही है, पर क्या करें, उसको अनरिलेटेड में डाल दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली जितने भी रिपोर्टिंग हुई है आपके सामने, एक भी डेथ को उन्होंने रिलेटेड माना ही नहीं है। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही कैजुअल तरीके से हो रही है। और अभी मुझे लग रहा है कि जो मई के अंदर जो वैक्सीनेशन होने वाला है, नहीं, यस, मई जून के अंदर जो वैक्सीनेशन 7 करोड़ का टारगेट है, मुझे लगता है बहुत लोगों की डेथ होंगी। कहीं ना कहीं हाइपर रिएक्शन है वैक्सीन के, बहुत ज्यादा। और और इसको पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट छुपा रहा है, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, इसलिए लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो और मेरे भी दोस्त काफी साइंटिस्ट हैं, यूएस में हैं, अमेरिका, कह रहे हैं कि मनीष कोई पेपर तो पब्लिश हुआ नहीं है इसके ऊपर, मतलब ऑन कोई रिसर्च हो नहीं रही है। तो जिससे ये पता चले कि हाँ कोई ना कोई कोरिलेशन है, बिकॉज जितनी भी वैक्सीन कंपनियां जो बना रही है बहुत बिलियनर हैं। तो मेरा इंट्यूशन बोलता है कि डेफिनेटली वैक्सीन से रिलेटेड है। लोगों के जिसकी भी डेथ हुई है वो यही बोलेगा कि वैक्सीन के बाद हुआ है। अब मेरी मम्मी का जो रिजल्ट था वो कोरोना पॉजिटिव था, तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन भी हुआ होगा, बट कुछ पूछा नहीं। और मैंने कोरोना टेस्ट कराने का मतलब ये नहीं था कि मेरी मम्मी को कोई थी, कि मैं आई जस्ट वांटेड टू चेक
तो ये चीज़ है। करे फिर घर पे 2 लगभग आ गए और मम्मी उस वक़्त थोड़ा-सा आराम कर रही थी, तो चुपचाप थी और मम्मी ज़्यादातर सोती नहीं है दोपहर में, पर पूरे टाइम वो सोती रही। 6 बजे तक उनकी तबीयत थोड़ी खराब होनी शुरू हुई। तो हमें भी थोड़ा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हरारत, बेचैनी, है ना? थोड़ा बुखार, बुखार तो था नहीं मम्मी को, पर हरारत, बेचैनी, अ, ऐसे भी कोई सिम्पटम्स नहीं थे और बुखार नहीं था। बट वो मम्मी लेट रही थी, ये एक सिम्पटम्स था। और फिर हमने पूछा कि मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं है? कि मम्मी ने ऐसा कुछ बोला नहीं। फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ 11 बार आप ना हनुमान चालीसा पढ़ो। तो 11 बार उन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा, पर उसके बाद वो थोड़ा-सा आराम कर थोड़ी-सी 1-2 रोटियाँ खाई। फिर रात में 1 बजे मम्मी की साँस ऐसे चल रही थी। हुँ, मतलब थोड़ी जल्दी चल रही थी, बट तो हमने सोचा कि चलो साँस तेज़ होगी होगी या कुछ ऐसा है। बट ऐसा मम्मी से बार-बार हम पूछ रहे थे कोई सिम्पटम्स तो नहीं है। और वो मैं अपनी वॉच से मैं उनका अ, ऑक्सीमीटर, मतलब ऑक्सीजन चेक कर रहा था, तो इट वाज़ क्वाइट 95 96 के लगभग था। और वो भी मैंने यहाँ पे रख के चेक किया था, क्योंकि घड़ी को यहाँ पे नहीं बाँध सकते। सो और उसके बाद हम लोग रात में थोड़ा-सा मम्मी को, है ना, वॉशरूम भी ले गए। मम्मी से चलने में दिक्कत हो रही थी और मम्मी की लगातार सांसें वैसी तेज थी और सवेरे 6 बजे के बाद सांसें और तेज हो गई, जो कि मैं बताता हूँ 47 ब्रेथ पर मिनट। ये मैंने चेक किया, तो थोड़ी मम्मी की आंखें नहीं खुल रही थी। मम्मी आंखें नहीं खोल रही थी, तो मम्मी की आंखें थोड़ी सी येलोइश थी। तो उस वक्त भी हम पूछ रहे थे 7 बजे कि मम्मी कैसी तबीयत है? मम्मी ने चाय पी और और हमने पिलाया और मम्मी से पूछे थे कोई दिक्कत तो नहीं है? मम्मी को थोड़ा-सा हमने वो भी दिया। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से भी बात की कि क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? कि हाँ, साँसों में तकलीफ हो सकती है, हरारत है, बेचैनी है, ये सब। तो ये सारे सिम्पटम्स में फिर हमने सोचा कि यार डेफिनिटली वी शुड विजिट टू अ हॉस्पिटल। तो हमने एटलीस्ट हमारे जो कंपाउंडर होते हैं हमारे मेरे पापा शुगर फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं छोटे-मोटे हेल्थ केयर वर्कर होते हैं। तो कंपाउंडर था, वो आए थे, उन्होंने उन्होंने उनकी ऑक्सीमीटर से 8 बजे के लगभग चेक की एंड देयर वाज़ नो रीडिंग। किसी भी उँगली में कोई भी रीडिंग नहीं थी। एंड इट वाज़ अ शॉक फॉर अस कि यार किसी भी उँगली में कोई रीडिंग नहीं। देन मैंने वो रीडिंग अपनी उँगली पे चेक की, तो मेरा 97% आया था, मतलब ऑक्सीमीटर वाज़ फाइन। एंड देन उसके बाद मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग थी। अरे यार ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मतलब अब तो क्या करें? एंड आई वाज़ वेरी पैनिक। तो हमने फैक्ट्री की गाड़ी किसी तरह से मंगाई और 9:30 बजे के लगभग जैसे हमने मम्मी को कार में रखा, बड़ी मुश्किल से चढ़ाया कि पिछली वाली सीट पे जो बोलेरो थी, जो बीच वाली सीट होती है, उसपे हम लिटाना चाह रहे थे। बट जैसे ही हमने लिटा दिया था, तो मम्मी की जो साँसें तेज़ चल रही थी, वो बंद हो गई। एंड मुझे लगा कि मम्मी चली गई एंड आई वाज़ क्राइंग इन दैट मोमेंट। एंड देन जैसे ही हम हॉस्पिटल ले गए, तो उनके हाथों पे पैचेस थे बहुत सारे, ब्लड पैचेस दोनों हाथों पे। और डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल देर से आया। हमने पूछा कि क्या है, कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ हो सकता है क्या? तो देयर वाज़ नो। तो उससे पहले भी एक एक पेशेंट वहाँ पे हॉस्पिटल आया था, वो भी उसको भी ऑक्सीजन लगी थी। मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद मम्मी के बाद वो भी डेथ हो गई थी। सो फिर मम्मी की बॉडी को ले गए आए और हमने प्लानिंग किया कि हम उनको फटाफट वो कर दें। तो पुलिस भी आई थी, तो मैं उसके फ़ेवर में नहीं था। कि मैंने कहा कि यार वैक्सीन से हो सकता है, तो पुलिस ने मुझसे बोला कि अगर वैक्सीन से हो सकता है तो आपको पोस्टमार्टम कराना चाहिए। और फिर वो मुझे बताने लगी पोस्टमार्टम कराने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, इधर से उधर भागना पड़ेगा, ये वो। तो इस तरह की वो चीज़ें थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम वो नहीं है, पर ये आप इसको एटलीस्ट आप इसको कहिए कि ये वैक्सीन के कारण हुआ। तो कहा नहीं, नहीं, हम उसके बिना पे नहीं कह सकते। तो उसके बाद मेरी मम्मी की जो बस ये सिचुएशन रही कि 10 बजे के लगभग मम्मी की डेथ हो गई थी। तो ऑलमोस्ट लेस देन 24 आवर्स मम्मी की डेथ हो गई। और इट वाज़ सो क्विक, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं अभी मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, जैसे मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेजा था। तो फेसबुक पे मैंने इसको शेयर किया है। ऑलमोस्ट 55 लोगों ने इसको शेयर किया है अपने अपने प्रोफाइल पे। और मैंने उसमें वैक्सीन के ऊपर डाला था कि भाई टेक योर कॉल, डोंट गो फॉर वैक्सीनेशन, एंड बिकॉज़ आई लॉस्ट माय मदर, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो मैंने अभी एस्ट्राज़ेनेका को ये रिपोर्ट भी किया है साइड इफेक्ट सेक्शन में। अभी इसके ऊपर मेरे लिए फ़ॉलो अप रिपोर्ट्स भी
उन्होंने मांगी है, पर अभी तक मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज मैंने एएफआई के लिए बहुत बार फॉलोअप किया। वो कह रहे कि ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से आपको लेना पड़ेगा, और जिस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन में अभी वहां गया नहीं। पर उन्होंने कहा कि एएफआई ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, पर मैं उसका रेफरेंस नंबर मांग रहा हूँ तो जल्दी मिल नहीं रहा है, ये दिक्कत है। तो उनसे मैंने 18 मिनट बात भी हुई थी सीएमओ से, और जो मुरादाबाद है उन्होंने सारा मेरा इंटरव्यू भी लिया था, बट वो अभी तक रेफरेंस नंबर मुझे ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने दिया, जो भी यहाँ के कस्बे के हॉस्पिटल ने, और वहां से भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह से मिल जाए, बट इट इज नॉट हैपनिंग। हॉस्पिटल से तो नहीं आया, बट ये सीएमओ से मुझे इसकी, उन्होंने कहा कि एएफआई में आपका केस गया है, और मुझसे 18 मिनट की ऑलमोस्ट उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई, क्योंकि मम्मी के फोन में रिकॉर्डिंग थी, मम्मी के नंबर पे कॉल आया था, और उन्होंने मुझसे पूरा डिस्कशन किया था। 18 मिनट का डिस्कशन था, और मैंने सारी चीजें डिस्क्राइब की थी, क्या क्या सिम्टम्स थे। अब उन्होंने उसको सिम्टम्स को रिपोर्ट किया होगा, एंड ही वाज अ डॉक्टर, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या नाम है। तो ही डिस्कस, मैं उनसे फॉलोअप कर रहा हूँ, किसी तरह से आप मुझे उसका डिटेल दीजिए, तो वो दे नहीं रहे हैं। अभी तक तो रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बट उन्होंने मुझे कल बोला कि मैं देता हूँ आपको इसका केस नंबर, बट अभी तक फिर पता नहीं, उन्होंने शायद अपने सीनियर से पूछा होगा तो उन्होंने मना कर दिया होगा। उन्होंने कहा कि मैं लेके गया, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी एएफआई दर्ज हो चुका है। मैंने कहा नंबर दीजिए, रेफरेंस नंबर दीजिए कुछ, तो कह रहे कि आपको वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने दर्ज किया तो उसका कुछ रेफरेंस नंबर होना चाहिए, बट उन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिया है। जैसे मुझे मिलेगा डेफिनेटली रेफरेंस नंबर मैं दूंगा। तो वो लेटर जो मैंने लेके गया था, दैट शुड बी साइंड, एंड उस पे रेफरेंस नंबर होना चाहिए था, पर वो उसमें मैंने डिस्क्राइब भी किया था, पर उन्होंने अपने पास रख लिया। मैंने 2 कॉपी ले गया था उसकी, तो एक मेरे पास है, तो उन्होंने अपने पास रख लिया, और अभी उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, और मुझे कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहां से आपको मिलेगा।